हे एवरीवन, और आज के इस बिल्कुल नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, टेक की दुनिया में अभी एक बहुत ही मैसिव, लिटरली माइंड बेंडिंग शिफ्ट हो रहा है। और मुझे पता है, जब लोग मशीन लर्निंग या एआई सुनते हैं तो उन्हें लगता है, ओह नो, अब मुझे एडवांस मैथ या कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा सीखनी पड़ेगी। बट सीरियसली टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना इतने सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको लगेगा ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। आज का हमारा पूरा फोकस है आपको इस नई टेक वेव के लिए एम्पावर करना, वो भी बिना किसी इंटिमिडेटिंग मैथ्स के। Okay, let's dive into this. आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है. First, welcome to Software 3.0. Then, the AI coding revolution. उसके बाद, visualizing machine learning. और आखिर में, your free AI university. और एक छोटी सी बात. क्लैरिटी के लिए हम इंडस्ट्री टर्म्स जैसे मशीन लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स को इंग्लिश में ही रखेंगे, क्योंकि वही सबसे नेचुरल साउंड करता है, राइट? Section 1. Welcome to Software 3.0. Let's get started. To understand कि अभी हो क्या रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि कोडिंग का फाउंडेशन कैसे फंडामेंटली चेंज हुआ है। एआई एक्सपर्ट आंड्रे कारपाथी ने इस एवोल्यूशन को एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किया था। पहले हमारे पास था सॉफ्टवेयर 1.0। ये वो ट्रेडिशनल कोडिंग थी, राइट, जहां ह्यूमंस बैठकर एक्सप्लिसिटली एक एक रूल, एक एक लॉजिक टाइप करते थे। फिर आई मशीन लर्निंग यानी सॉफ्टवेयर 2.0। यहां अप्रोच पूरी तरह फ्लिप हो गई। डेवलपर्स ने एक्सप्लिसिट रूल्स लिखने के बजाय मैसिव डेटा सेट्स क्रिएट किए और उन पर न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। सो प्रोग्रामिंग का पूरा मतलब ही बदल गया। अब आप लाइंस ऑफ कोड नहीं लिख रहे हैं, आप डेटा सेट्स अरेंज कर रहे हैं और लर्नड वेट्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और अब हम एक टोटली नए दौर में एंटर कर चुके हैं। करपाती के ही शब्दों में, सॉफ्टवेयर 3.0 इज दिस: LLMs एज ए न्यू कंप्यूटर, ए न्यू कंप्यूटिंग पैराडाइम। ये कोड पता है इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सिर्फ पहले से बेटर सॉफ्टवेयर नहीं है यार, ये अपने आप में कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट हैं। ये मॉडल्स अब खुद एक नए कंप्यूटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। इट्स लिटरली अ होल न्यू वे ऑफ कंप्यूटिंग। और इस नए पैराडाइम का सबसे बड़ा गेम चेंजर है एजेंटिक एआई। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो सिर्फ टेक्स्ट को नहीं, बल्कि स्क्रीन्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो और वीडियो सब कुछ एक साथ समझते हैं। और सिर्फ समझते नहीं, ऑटोनोमसली एक्शंस भी लेते हैं एक सिंगल परसेप्शन टू एक्शन लूप में। जैसे एनवीडिया का नेमेट्रॉन 3 नैनो ओमनी ले लीजिए, या फिर सीले एजेंट। आपको बस नेचुरल लैंग्वेज में एक प्रॉम्प्ट देना है और ये एआई एजेंट्स खुद कॉम्प्लेक्स टास्क्स एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इस नई चीज को लोग आजकल वाइब कोडिंग बुला रहे हैं। मतलब आप सिर्फ अपना आइडिया, अपना वाइब बताते हैं और एआई एजेंट ऑटोनोमसली पूरा का पूरा गेम या ऐप खुद कोड कर देता है। क्रेजी, राइट? Section 2. The AI coding revolution. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर प्रैक्टिकल दुनिया में इसका क्या इम्पैक्ट है? ये बातें सिर्फ थियरी में नहीं हो रही हैं। इस नंबर को देखिए, 41%। आज के रेट में दुनिया भर में जो भी नया कोड लिखा जा रहा है, उसमें से 41% कोड एक्सप्लिसिटली एआई जनरेट कर रहा है। 41%! ये नंबर एब्सोल्युटली मैसिव है। ये साफ साफ दिखाता है कि सॉफ्टवेयर 3.0 का स्केल एक्चुअल में कितना बड़ा है और टेक इंडस्ट्री इसे कितनी स्पीड से अडॉप्ट कर रही है। Now, what's really interesting about this is a recent study from Stanford University. जैब एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने एक्चुअली अपने रिपोजिटरीज पर इन एआई टूल्स को यूज किया, तो पता है क्या हुआ? उन्हें टास्क कंप्लीट करने में 19% ज्यादा टाइम लगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस फिनोमेना को हम प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स कहते हैं। एआई कोड तो सुपर फास्ट लिख देता है, नो डाउट, लेकिन उस कोड के अंदर जो छिपी हुई गलतियां होती है ना, उन्हें ढूंढना और डिबग करना अनएक्सपेक्टेडली लंबा टाइम ले रहा है। ये पैराडॉक्स थोड़ा फनी भी है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी। डेटा हमें बताता है कि डेवलपर्स को ना इंटरनली फील होता है कि वो एआई के साथ 20% फास्टर फ्लाई कर रहे हैं। उन्हें लगता है, वाओ, आई एम कोडिंग सो फास्ट। पर रियलिटी चेक ये है कि टाइम एक्चुअली 19% ज्यादा लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 66% डेवलपर्स इस बात से फ्रस्ट्रेट होते हैं कि एआई का सोल्यूशन ऑलमोस्ट राइट होता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा गलत। और उस ऑलमोस्ट राइट कोड को एनालाइज करके उस थोड़ी सी गलती को फिक्स करने में वो एक्चुअल में कहीं ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। Section 3. Visualizing machine learning. अगर एआई लिटरली कोडिंग को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो हम आम लोग इसे कैसे सीखें बिना कॉम्प्लेक्स मैथ में खोए? यहाँ एक बहुत ही ब्रिलियंट फिलॉसफी काम आती है, जो मैनेम और 3 Blue 1 Brown जैसी पॉपुलर कम्युनिटीज हेविली यूज करती हैं: ज्योमेट्री बिफोर एल्जेब्रा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बड़ी बड़ी इक्वेशंस देखने से पहले उस कॉन्सेप्ट का ज्योमेट्रिक पैटर्न और शेप देखो। हमारी विजुअल मेमोरी हमारी सिंबॉलिक मेमोरी से कहीं ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग होती है। जब आप मशीन लर्निंग के मैकेनिक्स को पहले विजुअली देख लेते हैं ना, तब वो हैवी इक्वेशंस बाद में ऑटोमेटिकली सेंस मेक करने लगती हैं। इट जस्ट क्लिक्स।
और अब इस विजुअल लर्निंग को पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास एनिमेटेड LLM जैसे इनक्रेडिबल वेब टूल्स आ गए हैं। ये एसेंशियली उन ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स के ब्लैक बॉक्स को विजुअली ओपन कर देते हैं ताकि बिगिनर्स अंदर का जादू देख सकें। स्टेप 1 में आप एक्चुअली देख सकते हैं कि टोकनाइजेशन कैसे काम करता है। फिर स्टेप 2 में टेक्स्ट के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हुई नजर आती हैं। और फाइनली स्टेप 3 में ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग के थ्रू एक एक वर्ड कैसे प्रेडिक्ट और जनरेट होता है, ये सब आपके सामने एनिमेट होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने का एक बहुत ही पावरफुल और रिलेटेबल तरीका है। इनफैक्ट चाइन्स इतनी एडवांस हो गई हैं कि आजकल AI एजेंट्स खुद मैनम लाइब्रेरी का यूज करके आपके लिए कस्टम एक्सप्लेनर वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। आप उन्हें बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दीजिए और एजेंट पूरा नैरेटिव प्लान करेगा, उन छोटे छोटे आहा मोमेंट्स को डिजाइन करेगा और ओपेसिटी लेयरिंग यूज करके विजुअल सेलियंस बिल्ड करेगा। ये बेसिकली AI जनरेटेड एजुकेशनल सिनेमा है। जो मैथ्स और कॉन्सेप्ट्स पहले समझना इम्पॉसिबल लगते थे, अब AI उन्हें ब्यूटीफुल एक्सेसिबल विजुअल स्टोरीज में कन्वर्ट कर रहा है फॉर एवरीवन। Section 4. Your free AI University. Let's move to or see how this builds a solid learning path for you. देखो, आजकल महंगे कॉलेज कोर्सेज की जरूरत नहीं है। YouTube प्रैक्टिकली दुनिया की सबसे बड़ी इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी बन चुका है। आपको बस अपना लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको विजुअल मैथ्स पसंद है और एक डीप कंसेप्चुअल फाउंडेशन चाहिए, तो 3 Blue 1 Brown और AI एक्सप्लेन्ड एब्सोल्युटली टॉप टियर है। अगर आपको बस लेटेस्ट रिसर्च और ब्रेक थ्रूज के बारे में क्विक अपडेट्स चाहिए, तो 2 Minute Papers इज इनक्रेडिबल। और अगर आप वो इंसान हैं जिसे सीधा प्रैक्टिकल कोडिंग करनी है, स्क्रैच से AI एप्स बनानी है, तो टेक विद टिम या सिंटेक्स आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेसिकली आपके गोल्स के हिसाब से पूरा करिकुलम फ्री में अवेलेबल है। सो ये सब समझने के बाद आई वॉन्ट टू लीव यू विद अ थॉट। विजुअल टूल्स, ऑटोनोमस AI एजेंट्स और फ्री यूनिवर्सिटीज, ये सब कुछ आज लिटरली आपके फिंगर टिप्स पर है। टेक का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप सॉफ्टवेयर 3.0 के इस नए और एक्साइटिंग सफर के लिए तैयार हैं? आज ही इन रिसोर्सेज का यूज करके अपनी मशीन लर्निंग जर्नी शुरू कीजिए। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां हम कुछ और माइंड ब्लोइंग Like, share, and subscribe. And turn on bell notifications.